A piece of solid weighs 120 gram in air and 80 gram in water and 60 gram in liquid. Relative density of the solid and that of the liquid are respectively. उसकी relative density बतानी है of the solid and that of the liquid. Okay. एक पीस है, ये पीस है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका हवा में कितना वजन दे रखा है? 120 ग्राम, ठीक है। अगर हवा में है तो नीचे की तरफ एक mg लगेगा, बस mg कितना लगेगा? 120 डिवाइड बाई 1000 इंटू 10, इतना लगेगा mg। एफ जीरो लगेगा कि एयर एफ लगभग जीरो लगाती है, लगभग जीरो लगाएगी, क्योंकि वैक्यूम मान इन एयर बोल दिया ना, तो एयर का एफ लगभग जीरो होता है, आप ये मान के चलो, ठीक है। तो इसका एक्चुअल वेट यही है, कितना बताइए? 1200 डिवाइडेड बाय में 1000, यानी 1.2 न्यूटन का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। ये mg की वैल्यू है 1.2 न्यूटन, ठीक। अब वाटर के अंदर 80 ग्राम का है ये। अब वाटर की बात आ गई। अब ये वाटर के अंदर यही पीस है, इस पीस का mg तो 1.2 न्यूटन ही रहेगा, चाहे इसको पानी में डालो, चाहे हवा में रखो, चाहे तेल में डाल दो इसको। mg कितना रहेगा इसका? mg रहेगा 1 लेकिन एक एफ भी लगेगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट नेट जो फोर्स है, वो पता है कितना आएगा? ये जरूर बड़ा होगा, 1.2 माइनस एफ एफ, 1.2 नीचे एफ एफ ऊपर है, इज इक्वल टू 80 ग्राम। 80 डिवाइड बाई 1000 इंटू 10। मैंने क्यों कर दिया इसे इक्वेट? क्योंकि इसको पानी में डाल के अगर मेजरमेंट करें तो 80 ग्राम शो कर रहा है वो, यानी नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है, यानी नेट फोर्स जो नीचे की तरफ, जो नीचे जो पलड़ा है, जो नीचे तराजू है, जो वेइंग मशीन है, उसको ऐसा फील हो रहा है कि नीचे की तरफ कितना लग रहा है नेट, ये 80 ग्राम का महसूस हो रहा है उसको, यानी कि जरूर एफ की वजह से ऐसा हो रहा है। हालांकि mg कितना है? 1.2, mg कितना है? लेकिन उसको mg महसूस हो रहा है इतना, कितना महसूस हो रहा है उसको? 0.8। कितना महसूस हो रहा है उसको? 0.8 न्यूटन महसूस हो रहा है। वो क्यों हो रहा है उसको? क्योंकि ऊपर क्या लग गया? एफ लग गया। आगे बात समझ में आपको? तो जरूर एफ कितना लगा होगा इस केस में, बताओ? 1.2 माइनस में, यानी कि इतना एफ लगा होगा इसके ऊपर। एफ पता लग गया कितना लगा इसके ऊपर? अच्छा, फिर इसको डाल दिया जी किसी और लिक्विड में, वाटर की जगह एक दूसरा लिक्विड ले लिया, उस लिक्विड में डाल के नीचे वेइंग मशीन, यहाँ पे ना इसके नीचे वेइंग मशीन रखी गई होगी, यहाँ पे भी वही वाला ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का mg तो वही रहेगा, mg कितना रहेगा? इसके इसमें एफ अलग लगेगा अब, क्योंकि लिक्विड अलग, सराउंडिंग चेंज हो गई। लेकिन अब नेट फोर्स कितना महसूस हो रहा है यहाँ पे वेइंग मशीन को? कितना महसूस हो रहा है बताइए? 60 ग्राम का लग रहा है ये, यानी वेट कितना महसूस हो रहा है इसका? देखो 1.2 माइनस एफ एफ, वेट कितना महसूस हो रहा है बताइए? 60 डिवाइड बाई 1000, ये तो क्या किलोग्राम में, इंटू 10, ये वेट हो गया 0.6। कितना बोलो? तो एफ एफ की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? ठीक है, अब सुन लो, एक ब्लॉक है, उसको हवा में रखो तो उसका वेट आ रहा है 1.2 न्यूटन, उसको इसमें रखो, पानी में रखो, वाटर में, तो वेइंग मशीन कितना दिखा रही है? 0.8 न्यूटन, यानी कि एफ कितना लगा होगा? 0.4। और अब किसी और लिक्विड में रख दिया तो वेइंग मशीन दिखा रही है 0.6, यानी एफ कितना लगा? 0.6। अगर सपोज इसको किसी और एक और लिक्विड में रख दिया आपने, मतलब यहाँ क्वेश्चन में नहीं की मैंने, मान लो किसी और लिक्विड में रख दिया और उसमें एफ आ रहा है मान लो 1.2, एफ भी कितना आएगा? तो बताइए वेइंग मशीन कितना दिखाएगी?
जीरो वेट, वेइंग मशीन उसका मास कितना दिखाएगी, जीरो, या फिर जीरो वेट दिखाएगी, आप ये कह सकते हो। अगर एफ 1.2 लग जाए तो एफ जितना ज्यादा लगेगा वेइंग मशीन उतना ही कम दिखाती है। आगे बात समझ में आपको? चलो अब सुनो, अब ये बोला है कि इसकी, इस वाटर की रिलेटिव डेंसिटी बताओ, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एंड दैट ऑफ द लिक्विड आर रिस्पेक्टिवली। मतलब ये बोल रहा है सॉलिड की डेंसिटी बताओ वाटर के रिस्पेक्ट में, और उस लिक्विड की डेंसिटी भी बताओ वाटर के रिस्पेक्ट में। एक काम करो, ये तो वाटर में तो mg/rd रिलेटिव, देखो एफ क्या होता है बोलो, mg/ में नहीं, एफ क्या होता है बोलो, mg/rd होता है, ठीक है। एफ कितना रहा इस केस में, और mg कितना था इसका, रियल mg 1.2 अपॉन में rd कितनी आ गई यहाँ पे, rd आएगा 1.2 बाई में 0.43। ये तो है इस सॉलिड की डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में। सॉलिड की डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में, सॉलिड की डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट 3, एक तो आंसर 3 आएगा, तो बी और सी तो गलत हो गए, आंसर आएगा ए और डी में से एक। आगे बात समझ में आपको? अब निकालनी है इस लिक्विड की डेंसिटी। ठीक है, किसकी डेंसिटी बताइए, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। अच्छा एक बात बताओ, इस एफ का मतलब क्या होता है, अगर ये वाली बॉल इसी लिक्विड की बनी होती, ये वाली बॉल किसकी बनी होती, इस लिक्विड की बनी होती, ठीक है, तो ऐसे केस में उसका जो वेट होता, उसका जो वेट होता वो इतना होता। खैर मैं आपको किसी और तरीके से समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। मैं तो एक सेकंड में कर दूंगा इस क्वेश्चन को, इसका आंसर मैं तो बता ही देता हूँ। इसका 0.6 का तो होता है, इसका mg होता है फिर, तो 0.6 अपॉन में rd, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, 0 पर रेटेड डेंसिटी बनाएगी क्या इसकी, बन तो नहीं आ रही। सुनो, इस लिक्विड की डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में बतानी है आपको, वाटर के रिस्पेक्ट में। एक काम करो, चलो सुनो, आप पहले इस सॉलिड की डेंसिटी निकाल लो इस लिक्विड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सॉलिड की डेंसिटी इसके रिस्पेक्ट में निकाल लो, बताइए क्या होता है फॉर्मूला, एफ क्या होता है, एफ कितना आ रहा है, mg कितना इसका, अपॉन में rd, rd कितना आएगा यहाँ से, rd आएगा rd2 आएगा, ठीक है। अब सुनो, देखो डेंसिटी ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू कितना आ रहा है, अच्छा डेंसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ये कितना आ रहा है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करो, इनको अगर मल्टीप्लाई नहीं, इनको डिवाइड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। सुन लो, डिवाइड करो इन दोनों को, डेंसिटी ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू क्या, व्हाट है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, कितना आ रहा है आंसर इसका। अब एक काम करो, इसका रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर दो। सुन लो आप, देखो इसको लिख सकते हो, इसको लिखने का तरीका, ये नई बात आपके लिए, डेंसिटी ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू लिक्विड बाय सॉलिड, ये कितना आ रहा है, 3/2। सॉलिड से सॉलिड क्या हो रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आ रहा है यहाँ पे, आंसर क्या है इसका, आंसर ये
ये तो सुन लो आप, ये ना मतलब इसको जितना प्रैक्टिस करोगे ना उसी से बात बनेगी। इसमें तो इस क्वेश्चन से एक नई बात सीखने को मिली है। अब बताता हूँ क्या सीखने को मिली है इससे। ठीक है, देखो पेपर में मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक सेकंड के लिए पेपर में क्वेश्चन ये आ जाए कि डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई है मान लो 3, और डेंसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड एक दूसरा मटेरियल है, उसके रिस्पेक्ट में मान लो 4। डेंसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई कितनी है? देखो रिलेटिव डेंसिटी तो हमेशा किसी न किसी के रिस्पेक्ट में निकलती है। ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई है 3, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड कितनी है? 4। और ये पूछ लिया कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड बताओ। तो आप ऐसा कर सकते हो कि दिस अपॉन दिस करके, समझ रहे हो बात को? करो आप, दिस अपॉन दिस करो, डेंसिटी ऑफ एक्स बाय वाई इंटू इसके इसका अपॉन में लगे तो उल्टा करके चला जाएगा, जेड बाय कितना आएगा यहाँ पे 3/4। ये तो आएगी डेंसिटी ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई कितनी आएगी? तो डेंसिटी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड कितनी हो जाएगी? 4/3। तो आंसर 4/3 बन जाएगा। यार बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? ये है समझ में? दोबारा बताओ, सुन लो। पूछा गया है डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी पूछी गई है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर ही होती है। फिर ये अगर अंडरस्टूड, देखो इसने बोला कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड बताओ। क्या बताओ? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यानी वाटर के रिस्पेक्ट में बताओ। तो फिर तो आंसर एक ही आना चाहिए। आप ये कह रहे हो कि इस लाइन का मतलब ये है कि सर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड के रिस्पेक्ट में बताओ, तो इसका आंसर है कि दो आंसर कैसे दे रखे हैं ऑप्शंस में? हर ऑप्शन में दो आंसर कैसे लिख रखे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड की डेंसिटी भी वाटर के रिस्पेक्ट में पूछी गई है और लिक्विड की डेंसिटी भी वाटर के रिस्पेक्ट में पूछी गई है। ये साफ साफ लिखता कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड बताओ, ये कहता। लेकिन इसने ये बोला कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड बताओ और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड बताओ। दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। और मतलब शुरू में मुझे भी ऐसा लगा था कि सॉलिड की लिक्विड के रिस्पेक्ट में पूछ ली, बट जब मैंने देखा ना कि चारों ऑप्शंस में तो दो आंसर दे रखे हैं, तो फिर वहां से कंफर्म हो गया कि सॉलिड की भी वाटर के रिस्पेक्ट में पूछी गई है, लिक्विड की भी वाटर के रिस्पेक्ट में पूछी गई है। अब समझ में आई बात आपको? कोई शक है किसी को इसमें? ठीक है, इसकी फोटो वगैरह खींच लो, खींचने तो